नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत, जिसे कैलाश पर्वत या कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय में एक पवित्र पर्वत है। इसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौन में एक पवित्र स्थल माना जाता है। पर्वत चीन के तिब्बत के अधीन क्षेत्र में नेपाल और भारत की सीमा के पास स्थित है। पहाड़ अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता और अपने शिखर के अनूठे आकार के लिए जाना जाता है, जिसे एक पिरामिड या शंकु के समान कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पहाड़ को भगवान शिव का निवास माना जाता है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव निरंतर ध्यान की स्थिति में पहाड़ की चोटी पर बैठते हैं। पहाड़ को भारतीय उपमहाद्वीप की 4 महान नदियों का स्रोत भी माना जाता है: गंगा, यमुना, सतलज और ब्रह्मपुत्र। बौद्ध धर्म में पहाड़ को बोधिसत्व डेमचोक का घर माना जाता है, जो सर्वोच्च आनंद का प्रतिनिधित्व करता है, और कहा जाता है कि वह पर्वत के शिखर पर निवास करता है। पहाड़ को वह स्थान भी माना जाता है जहां ऐतिहासिक बुद्ध शाक्यमुनि ने ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों, जैन धर्म में पहाड़ को वह स्थान माना जाता है जहां पहले जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ ने मुक्ति प्राप्त की थी। बौन के स्वदेशी धर्म के अनुयायियों द्वारा पहाड़ को भी पवित्र माना जाता है। यह कई लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है और कई लोग हर साल पहाड़ की यात्रा करते हैं। पहाड़ की यात्रा कठिन मानी जाती है और अक्सर पैदल ही की जाती है। चीनी सरकार ने पहाड़ पर आगंतुकों की संख्या सीमित कर दी है और दृश्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आश्चर्यजनक झील मानसरोवर भी शामिल है। आगंतुकों को ध्यान देना चाहिए कि सड़क की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है और ऊंचाई को समायोजित करना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अभी हम जानते हैं कैलाश पर्वत कैसे जा सकते हो। कैलाश पर्वत जाने के लिए नेपाल से काठमांडू के लिए फ्लाइट लेनी है और फिर केरुंग के लिए जीप की सवारी करना है। केरुंग से सीमा तक पहुंचने के लिए और फिर कैलाश पर्वत के अंतिम स्थान तक बस या जीप ले सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए चीनी वीजा की आवश्यकता होती है और विजिटर्स को सफर की योजना बनाने से पहले चीनी सरकार के यात्रा प्रतिबंधों और नियमों की जांच करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आगंतुकों को पहाड़ की ऊंचाई और कठोर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए और उपयुक्त कपड़े और उपकरण लाने चाहिए। दोस्तों, चीनी सरकार प्रत्येक वर्ष कैलाश पर्वत पर विजिटर्स की संख्या को सीमित करती है और सभी विजिटर्स को एक निर्देशित दौरे का हिस्सा करना होता है। विजिटर्स को यह भी पता होना चाहिए कि पहाड़ पर कोई निवास स्थान नहीं है और मुख्य गेस्ट हाउस में डेरा डालना या रहना ही एकमात्र विकल्प है। कैलाश पर्वत की यात्रा को एक आध्यात्मिक यात्रा माना जाता है और यह एक चुनौतीपूर्ण ट्रेक है, लेकिन यह एक प्राकृतिक आश्चर्य और महान आध्यात्मिक महत्व के स्थान का अनुभव करने का अवसर भी है। कई टूर कंपनियां कैलाश पर्वत की आपकी यात्रा के लिए पैकेज प्रदान करती हैं, जिसमें परिवहन, आवास, गाइड और अन्य सेवाएं शामिल हैं। पहाड़ तक पहुंचने का यह अधिक आरामदायक तरीका है, लेकिन अधिक महंगा भी है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को देखना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत अनुभव हो सकता है। पर्वत चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में नेपाल और भारत की सीमा के पास स्थित है। कोरा पर्वत के आधार के चारों ओर एक तीर्थ यात्रा है और यह आमतौर पर दक्षिणावर्त दिशा में किया जाता है। ट्रेक में आमतौर पर लगभग 3 दिन लगते हैं और यह तिब्बत के कुछ सबसे आश्चर्यजनक परिदृश्यों से होकर गुजरता है, जिसमें सुंदर झील मानसरोवर भी शामिल है। कोरा ट्रेक को एक आध्यात्मिक यात्रा माना जाता है और अक्सर इसे भगवान शिव की पूजा के रूप में किया जाता है।
दोस्तों, परिक्रमा पहाड़ के चारों ओर एक पूर्ण चक्रीय ट्रैक है जिसमें 52 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है और इसमें आमतौर पर लगभग 3 दिन लगते हैं। यह ट्रैक कोरा से अधिक चुनौतीपूर्ण है और केवल अनुभवी ट्रेकर्स के लिए अनुशंसित है। परिक्रमा ट्रैक को दुनिया के सबसे कठिन ट्रैकों में से एक माना जाता है और यह उन लोगों के लिए एक बड़ा साहसिक कार्य है जो शारीरिक और आध्यात्मिक चुनौती की तलाश में हैं। दोस्तों, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चीनी सरकार के पास उन लोगों की संख्या पर प्रतिबंध है जो पहाड़ के चारों ओर ट्रेक कर सकते हैं और सभी आगंतुकों को एक निर्देशित यात्रा का हिस्सा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ट्रेक शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसके लिए अच्छी शारीरिक फिटनेस, उचित उपकरण और कपड़ों की आवश्यकता होती है। ट्रेक के अलावा विजिटर्स कैलाश पर्वत के आसपास स्थित कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि प्राचीन बौद्ध मठ और मंदिर या पास की झील मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं, जिसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक पवित्र झील माना जाता है। तो यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम रोज नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।